जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी राष्ट्र निर्माण की यात्रा पर चल पड़ा है। स्वर्गीय संत एस.एन. सुब्बा राव द्वारा शुभारंभ किया गया यह चैनल उनके सपनों को साकार करने के मार्ग पर चल पड़ा है। सभी भविष्यवाणी करने वाले, चाहे वो नास्ट्राडामस हों, चाहे वे और कोई हों, उन सब ने यही कहा है कि हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा, हिंदुस्तान विश्व का सिरमौर बनेगा। और आज उसकी संभावनाएं हिंदुस्तान में व्याप्त हैं। संभावनाएं व्याप्त हैं। संभावनाओं को घटनाओं में बदलने के लिए कार्य करना होता है। संभावनाओं को इतिहास में बदलने के लिए कार्य करने होते हैं। जब कोई भवन बन रहा होता है तो उसके नींव में कुछ लोग कार्य करते हैं, कुछ मजबूत पत्थर उस नींव में डाले जाते हैं, और जितनी मजबूती नींव की होती है उतना ही बड़ा ढांचा खड़ा होता है। इसी प्रकार राष्ट्र का विकास भी होता है, इसी प्रकार भवनों का निर्माण भी होता है। जब हम भवन की बात करते हैं तो आधुनिक युग में लोग फ्लैटों में रहते हैं। बड़े बड़े फ्लैट हैं, कुछ 100 मंजिल के फ्लैट भी हैं, कुछ 10 मंजिल के फ्लैट भी हैं, कुछ फ्लैट छोटे होते हैं, 10 फ्लैट के समूह को मिलाकर बना हुआ होता है, कुछ 200-300 बड़े समूह होते हैं। जयपुर में हम बात कर रहे हैं। जयपुर में भी इस प्रकार से एक सुंदर और मजबूत और लोगों के विश्वास पर खरा उतरने वाला एक समूह है जिसका नाम है महिमा। महिमा ग्रुप का एक फ्लैट बहुत ही अधिक ख्याति प्राप्त, जिसका नाम है महिमा एलंजा। जी हाँ, जयपुर के पत्रकार कॉलोनी के नज़दीक स्थित ये वही महिमा एलंजा है जिसके अंदर रहने वाले लोग विशिष्ट होते हैं। और उन्हें विशिष्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी कीमत अन्य फ्लैटों से थोड़ी अधिक है, और अधिक इसलिए है कि इसमें सुख सुविधाएं अधिक दी जाती है। लेकिन अभी वर्तमान में इसके अंदर रहने वाले लोग महिमा एलंजा के बिल्डरों से पीड़ित बताए जा रहे हैं। और ये महिमा एलंजा की ही समस्या नहीं है, और भी कई ऐसे ग्रुप हैं जो जयपुर में हैं और जहां लोग रह रहे हैं, मेंटेनेंस के नाम पर ठगे जाते हैं और अन्य प्रकार से भी उनका शोषण किया जाता है आर्थिक रूप से। और कई फ्लैटों में तो फ्लैट में रहने वाले लोग कुछ बिल्डरों के द्वारा शारीरिक शोषण भी किए गए हैं, पीट भी की गई है। कई मामले थानों में दर्ज हैं। गांधी टीवी इस अवसर पर यहीं से एक मुहिम शुरू कर रहा है। मुहिम फ्लैटों के अंदर रहने वाले लोगों की मदद की मुहिम, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए नींव के पत्थर को मजबूत करने की। इन छोटी छोटी समस्याओं को व्यवस्थित किए बगैर हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। आपको लगता है छोटी समस्या, लेकिन हमारे लिए हर छोटी समस्या बड़ी समस्या है, क्योंकि हम गांधी टीवी है। और गांधी टीवी का यह विशेष कार्यक्रम आज महिमा एलंजा से हमने शुरू कर दिया है। अब ये समस्या क्या है और किस तरीके से इन लोगों ने आगे कदम बढ़ाया है और अपनी समस्या को हल प्राप्त करने के लिए क्या गुहार इन्होंने लगाई है, और मुख्यमंत्री और यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को क्यों इनकी समस्या सुननी चाहिए, इस ओर हम आपको लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं गांधी टीवी। मैं अनीश कुमार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। चलते हैं राष्ट्र निर्माण के एक अनोखे मिशन पर। चलते हैं हर उस बड़े फ्लैट पर जहां लोग रहते हैं, जहां पीड़ित हैं। चलते हैं हम आशियाने को मजबूत करने के लिए चलाए जा रहे इस विशेष कार्यक्रम के सफर पर, रिहायशी लोगों की मदद पर। आज आए हम महिमा एलंजा बिल्डिंग में। बाहर से बहुत सुंदर लगता है, और ऐसा इस बिल्डिंग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ जितने भी लोग रहते हैं खुशहाल रहते हैं, और वे अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और सरकार में और प्राइवेट में अच्छे ओहदों पर रहने वाले लोग यहाँ रहते हैं।
लेकिन आज अचानक एक समस्या आन खड़ी हुई है और ये जो 2.5 वर्ष का कोरोना काल है, यह समस्या हर बड़ी बिल्डिंग में, महिमा एलेंजा की तरह जितनी भी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लगभग सभी बिल्डिंगों में यह समस्या आ खड़ी हुई है। ऐसा समय जब सरकारें जनता की मदद नहीं कर रही है, ऐसा समय जब जनता में धन के बल पर कुछ लोग शोषण कर रहे हैं, इस समय हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए गांधी टीवी का जो दायित्व है उसे निभाने के लिए हम जनता के बीच में आए हैं और आज इस समस्या के साथ एक नया कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। उस कार्यक्रम का नाम भी ये जो समस्या को लेकर आंदोलनरत लोग हैं उनके बीच में से हम लेकर जाएंगे और हर उस बिल्डिंग में पहुंचेंगे जहां आम जनता का शोषण हो रहा है, हर उस मंत्री के पास पहुंचेंगे जो उस शोषण करने वाले व्यक्ति को सरपरस्ती दे रहा है, उसकी मदद कर रहा है। हम इस शासन व्यवस्था की खामियों को उजागर करके हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने की उस लक्ष्य में जो लोग डटे हुए हैं, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। आपका गांधी टीवी के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। हम हर बार यह कहते हैं कि आज देश को सच्ची पत्रकारिता की ज़रूरत है, इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने दिनचर्या में से आधा या 1 घंटा निकालकर सच्चे पत्रकार बनने की भी ज़रूरत है। आप जुड़े रहिए, इस समस्या को हम यहाँ से शुरू करते हैं, अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कार्यक्रम है और क्या इनकी परेशानियाँ हैं, इनकी जुबानी से सुनते हैं। शहरों में बढ़ती आबादी सरकारों के लिए एक समस्या बढ़ती जा रही थी। सरकारें इससे निजात पाने के लिए वर्टिकल लिविंग को प्रमोट कर रही थी। मैंने देखा पिछले दशकों में छोटी छोटी कॉलोनियों में 3 मंजिल 5 मंजिल के मकान जो एक डब्बे नुमा बना कर छोटे छोटे बिल्डर और प्रमोटरों ने दे दिए, उनमें लोग इस कदर परेशान हैं कि अगर वो बेचना चाहें तो अब उनको मूल की कीमत भी नहीं मिल रही। लेकिन जब ये हाई राइज बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लाए तो इसमें बिल्डर्स और प्रमोटर्स ने माल को बेचने के बाद भी अपने ग्राहकों का पीछा नहीं छोड़ने की कसम खा रखी। सरकार ने रेरा बनाया, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ बनाया और इसी तरह के उपबंध बहुत सारे जो इनमें बिजली पानी की समस्याओं से संबंधित कानून हैं, उन सब को अमल में लाने के लिए बहुत सारे उपबंध हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो सबसे जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं ये तभी सक्सेसफुल है जब हम इसकी मर्यादाएं और इसकी अच्छाइयों को पहचानें और उनको अमल में लाएं। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिल्डर को रेरा के नियमों के अनुसार जब ये सोसाइटी अपने मैनेजमेंट कमेटी को, जो यहाँ के निवासी थे, उनको हस्तांतरित करनी थी, तो उन्होंने उस अवधि का दुरुपयोग किया, उस अवधि का पार हो गया, वो कालातीत हो गई। लेकिन इसके बावजूद भी उनके कुछ आदमी, 5-4 आदमी गलत फर्जी दस्तावेज़ों से उस पर काबिज़ रहे। और आज स्थिति ये है कि जो सिक्योरिटी और हाइजीन और मेंटेनेंस से संबंधित कार्य हैं उनको वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और इस कदर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं कि जो बेसिक उपबंध है। आपका क्या, आप यहाँ आंदोलनरत है तो आंदोलन का मोड क्या रहेगा? अभी आपको यहाँ पे पता लगेगा कि 1 तारीख से एक नया इन्होंने जो हमारे साथ में अन्याय का काम शुरू किया है वो है यहाँ सिंगल पॉइंट मीटर सिस्टम से कनेक्शन लिया हुआ है। बिल्डर के अपने नाम से बिजली का कनेक्शन है। यहाँ 288 फ्लैट्स हैं, उनमें हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं जो बिजली के वास्तविक व्यय से, वास्तविक बिल से कहीं ज़्यादा पैसा एडवांस कलेक्ट करता है और हमको उसको प्रीपेड रिचार्ज करना होता है। अब इन्होंने उसमें जो मेंटेनेंस का खर्चा है, यानी एक तरह की ये वसूली हो। 3 दिन पहले बिजली विभाग ने आदेश जारी कर दिया कि ये बिल्डर ऐसा नहीं, शिकायत भी कर दी है कि इस ऑर्डर को देखिए, इसको पढ़िए, इसमें साफ कहा जा रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंगल पॉइंट मीटर सिस्टम से, स्मार्ट सिस्टम से जो वास्तविक व्यय है बिल का, उसके अलावा उससे अधिक और उसके अन्य राशि, इतर राशि कोई भी आप नहीं ले सकते। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने प्रतिदिन का हमारा अभी तो ये है कि 1 तारीख से जो नई कटौती बिजली के साथ में कैम की शुरू की है, मेंटेनेंस चार्जेस की शुरू की है, उसको तुरंत बंद किया जाए। एक मुद्दा ये है। एक मुद्दा, दूसरे हमारे हर फ्लैट से
करीब 2.5-3 लाख रुपए इन्होंने ले रखा है, जो करीब 5-6 करोड़ रुपया बैठता है, उसको 4 साल से में ले रखा है क्या? वो फंड्स हैं 2-3 मदों में, एस्क्रो फंड है और 2-3 तरह के फंड्स हैं जो उन्होंने जो मिलना चाहिए, जो सोसाइटी को हैंडओवर कर देने चाहिए थे वो नहीं किए, उनका ब्याज भी नहीं दे रहा है। और ये सब हो रहा है हमारे ही कुछ 3-4-5-10 आदमियों की वजह से, जो उसकी कठपुतली बनाए हुए हैं। यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी जॉब वो कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी जो केबल आपके चैनल का जो नाम है एप्ट गांधी जी, वो हमारे इस आंदोलन के लिए बहुत बहुत सूटेबल है। हम भी बिल्डर और बिल्डर के जो लोग हैं जो उसके चुंगल में से आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। फोरम के ऊपर इसको उठा सकते थे, मीडिया में हमने इस चीज़ को उठाया है और ये बहुत दुखद है कि हमें आज तक न्याय नहीं मिला है। इसलिए हम इस आंदोलन को और 4 मांगे हैं, 4 जो बिल्डर जो चाहता था और बिल्डर हमसे क्या करवाना चाहता है उसके बारे में आपको संक्षेप में बताता हूँ। बिल्डर के पास हमारा 7 करोड़ रुपया एज ए कॉर्पस अमाउंट है। कॉर्पस अमाउंट बिल्डिंग खरीदते वक्त, फ्लैट खरीदते वक्त हर इस बंदे से लिया जाता है, जिसको रेरा के अनुसार हमें सोसाइटी बनते ही वापस कर देना चाहिए था। बिल्डर के पास ये 7 करोड़ रुपए है, ना तो वो उस पर ब्याज देने के लिए सहमत है और ना वो राशि को लौटाने की सहमत है। रेरा के नियम के अंतर्गत, क्योंकि हमारी बिल्डिंग रेरा के नियम के अंतर्गत बननी है, तो बिल्डर को ये पैसा आज नहीं कल देना पड़ेगा। बिल्डर की ये हिच है कि क्योंकि वो 22-23 सोसाइटी उसके पास है, अभी मिस्टर मदान क्रेडाई के भी अध्यक्ष हैं। अगर वो हमको देते हैं तो बाकी के तो 10-12 सोसाइटीज़ वाले 22 सोसाइटी वो भी पैसा मांगेंगे। वो 110-150 करोड़ रुपये है। बिल्डर वो हमारे उस पैसे को एंजॉय कर रहा है, वो उसका इंटरेस्ट फ्री वो पैसा जिसको वो एंजॉय कर रहा है, वो बाद में भी उनका देना नहीं चाहता। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। मोडस ऑपरेंडी क्या है कि रेरा के नियम के अनुसार जो पहली सोसाइटी बनाता है वो बिल्डर बनाता है। बिल्डर ने जो पहली सोसाइटी बनाई है और उसके मार्फत ही बिल्डर हमेशा लगातार हमारे इस सोसाइटी के ऊपर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। अब मैं आपको मैंने एक छोटी सी किताब बनाई, अगर आप इस पर गौर करें, दास्तान फोर्जरी। बिल्डर की बनाई सोसाइटी का देखिए, ये बिल्डर की बनाई सोसाइटी थी 9 लोगों की। 9 लोगों ने बिल्डर की सोसाइटी बनाई थी, उसको 11 लोगों ने 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया। 11 लोगों ने साइन करके 2 साल का एक्सटेंशन ले लिया, रजिस्ट्रार ने मान लिया इस चीज़ को, और कुछ तो छोड़ भी गए। और उसमें से कई लोगों ने कहा कि भाई हमारे ये ऐसे कई नाम है जिनका कुछ क्लियर नहीं कि नाम किसका है, पता किसका है। तो ये आपका कहना है कि ये साइन फर्जी है? ये डॉक्यूमेंट ही फर्जरी है। अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो आप एजीएम कॉल करो। 288 लोगों को रिप्रेजेंट 11 लोग नहीं कर सकते, उस 11 में से 6 तो पदाधिकारी हैं। रजिस्ट्रार सोसाइटी चुनाव नहीं करवाता। तो आप ये देखिए 4 साल से वही कब्जा करके बैठी हुई है सोसाइटी। उससे बिल्डर का क्या हित है? ये बंदे, हमने रेरा में केस किया, इन लोगों ने हमारे अगेंस्ट में एफिडेविट किया कि हम नहीं मांगते पैसा, बिल्डर हमारा कस्टोडियन है, पैसा उसके पास रहने दीजिए। और ये जो लोग मांग रहे हैं ये फर्जी गमन करना चाहते हैं। बिल्डर की मोडस ऑपरेंडी है, जब आप यहाँ सोसाइटी बनाओ 7 या 8 लोगों को फिट कर दो यहाँ पे, जो बाटर सिस्टम से लेते हैं, मानी जिन्होंने उनसे प्रोडक्ट खरीदा, ग्रीन प्लाई खरीदा, कुछ सामान जो को उसके सप्लायर हैं, जगुआर के सप्लायर हैं या सप्लायर हैं, 8 लोगों को बाटर सिस्टम में मकान दे दिया, उनको यहाँ पे पदाधिकारी बना दिया। रेरा के नियम के अनुसार पहली सोसाइटी बिल्डर बनाता है और वो हैंडओवर ही नहीं करना चाहता, वो अपनी सत्ता हैंडओवर ही नहीं करना चाहता, पहली बात। फिर हमने उससे बहुत कोशिश करी, ये देखिए मल्टीपल मीटिंग्स हमने उनके साथ करी, ये मल्टीपल मीटिंग्स हमने उसके साथ करी। रिटर्न एग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, हर बार वो मना कर देते हैं लास्ट के, क्योंकि बिल्डर मदान किसी भी हालत पे इसको नहीं छोड़ना चाहते। मदान जी का नाम ले रहा हूँ थोड़ा क्योंकि उनको उससे बुरा लगे। ये हमारे अब ये नया थानाशाही का एक और देखिए, 19 लोगों ने साइन करा है, स्मार्ट मीटर से कैम का डिडक्शन होना चाहिए। ये जो इस तरह के कैम डिडक्शन और ये मैटर है एजीएम में होते हैं, और कम से कम 2/3 यानी 150 करीब लोग होने चाहिए वहाँ पर। 19 लोग साइन कर देते हैं कि कैम से कलेक्शन, हाँ 19 में भी कॉमन फ्लैट्स हैं। उसमें से भी 2 लोगों ने बाद में कहा, मिस्टर सरदाना जी और 2 ने, कि हमसे ना इन्होंने झूठ मूठ में साइन करा लिया, ये गलत है। फिर एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा वैसा हो जाएगा। बिल्डर ने मकान बेचते हुए कई लोगों को कॉर्पस ही माफ़ कर दिया, मानिए मेंटेनेंस ही माफ़ कर दिया। मैं अगर आपको कार बेच रहा हूँ तो मैं आपका इंश्योरेंस माफ़ नहीं कर सकता, आपका हक मकान तक था, मेंटेनेंस पे नहीं है, मेंटेनेंस एक अलग एंटिटी है, आपने उनका मेंटेनेंस ही माफ़ कर दिया। खुद आती है तो जनता के बीच में कार्य करने वाले कुछ अच्छे लोग उस समस्या में मदद करने के लिए जनता के साथ आते हैं। ऐसे ही यहाँ सोसाइटी द्वारा जो धरना दिया जा रहा है उसमें यहाँ पहुँचे हैं
जयपुर के जाने माने चिर परिचित कांग्रेसी नेता विनय प्रताप सिंह भोपर। विनय प्रताप सिंह भोपर इससे पहले भी बहुत अच्छे कार्यों में जनता के साथ खड़े होकर जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिला चुके हैं। हम जानते हैं उनके बारे में और उनके इस समस्या में किस प्रकार वो आगे बढ़ेंगे और क्या यहाँ के समस्याग्रस्त लोगों के लिए उनकी प्लानिंग है। देखिए, हम अभी जो यहाँ आज धरना चल रहा है उसमें मैं आया हूँ अनिश भाई। मुझे अभी पता चला बंसाली द्वारा कि भाई यहाँ के तो यहाँ पे जो मेंटेनेंस कार्य जो इनका जो चल रहा है उसको हम उसके खिलाफ जिनके जो मालिक हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो नहीं मानते हैं तो इसके लिए चाहे सीएम पद के पास जाना पड़े, चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े हम जाएंगे और इनको न्याय दिला के रहेंगे। क्योंकि 1-1 करोड़ के 1.25 करोड़ के इन्होंने फ्लैट लिए, उसके बाद ये पानी है, इसी मूलभूत सुविधाओं के लिए दुखी हो रहे हैं, उसके बाद भी बिल्डर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है और हमें जितना भी आंदोलन करना पड़े हम गांधीवादी तरीके से हम मदान जी से कहना चाहते हैं कि आप हमारी आवाज़ अगर सुनो तो समझ जाओ, ये जितने भी लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी बात आप मान लो, उनके जो वो कहते हैं वो आप करिए, वरना आपको इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिलेगा। हम बड़ा आंदोलन करेंगे और सीएम साहब से जाकर मिलेंगे। आज आप इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, आज से आप इनके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। देखिए, हम तो इनके आंदोलन में आप जैसे हमें पता चला हम आगे और मैं आ गया। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ मेरी पूरी टीम इसमें लगेगी और जहाँ भी जो पड़ेगी हम जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ अनिश कुमार जी कि ये बिल्डर जिस तरह से पैसा बटोरते हैं, कमाते हैं, आम आदमी एक आदमी फ्लैट लेता है 1.25 करोड़ का। आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में उनसे किस्तें कैसे कैसे वो अपना आशियाना बचाते हैं कि सुविधाएं मिलेंगी और किस तरह से ये छलावा करते हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं और उनसे निवेदन भी करते हैं और वो मान जाएं इनकी बात, इसी में उनकी फ़ायदा है। वरना ये आंदोलन इतना तेज़ होगा कि सारे बिल्डर याद रखेंगे कि हमने किस तरह से काम करते हैं।